दिन प्लान नहीं है तो आपका वीक प्लान नहीं है, आपका मंथ भी प्लान नहीं है और आपकी लाइफ भी प्लान नहीं है। आप यकीन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन को प्लान करें। अपने आप को जो है ना वो यानी जो कल करना है वो आज आपको पता होना चाहिए। यानी देखिए ना, आप दिन को रन करते हैं या दिन आपको रन करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना वो बस सुबह उठे और आपने जो है ना वो जैसे दिन हम लोगों ने ये देखिए, ये 95-97% लोगों की यही सोच होती है कि वो सुबह उठ के उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है आज, और वो जो है ना वो क्या क्या उनके जो है ना आज के गोल्स हैं। अगर आज के गोल्स आपको नहीं पता, यानी कल के गोल्स आज नहीं पता, तो आप यकीन करें कि आपका दिन आपको रन करेगा, आपको चलाएगा। क्यों? लोग आपको चलाएंगे, लोग आपको यूज करेंगे। अगर आप अपने आप को यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो है ना वो दूसरे रन करेंगे। तो इस बेटर ये है कि आप अपना प्लान बनाएं। अगर आपने जिंदगी में जो है ना आगे बढ़ना है तो सेटिंग ऑफ डेली गोल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपने ख्वाब लिखें। लास्ट सेशन में हमने कहा था कि आप अपने ख्वाब लिखें। देखिए, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटीज। लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि भाई हमारी जो ख्वाहिशें हैं ना, हमारी उनको हम इमेजिन करें, हम देखें कि वो कैसी जो है ना वो हमारे पास, हम उनको, जैसे आपने घर लेना है, आपकी जॉब कैसी हो, आपकी गाड़ी कैसी हो, आपकी जो है ना वो मतलब आपके पास बैंक बैलेंस वगैरह क्या हो, यानी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस कैसा हो। तो ये सारा कुछ जो है ना आपने इमेजिनेट करना है। आप अपने ख्वाबों को इमेजिनेट नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और प्लान करेगा आपकी लाइफ को, ये मैं आपको बता दूं। इससे बेटर ये है कि आप जो है ना वो प्लान करें। और प्लान करने का मतलब एक्चुअली कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी आपको जो है ना वो यहाँ से मिलेगी। यहाँ से मुराद ये है कि या तो आप इन सेशंस को अटेंड करते रहें, या अगर आप में इतना दम है, यानी मैं इस दम का लफ्ज जो है ना मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके अंदर आप में इतना दम है तो फिर आप जो है ना वो आप अकेले में बेशक, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, अगर आप जो है ना वो कलेक्टिवली काम, जैसे आज हमारा सेशन है तो हमने प्लान किया है, ठीक है। तो प्लान करने का मतलब ये है कि आज सबको पता है कि हमारा ये सेशन है तो आज लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि सबको पता है इस टाइम के ऊपर जो है ना वो सेशन है। और अगर ये सेशन नहीं होता तो आप बताएं मुझे क्या करते, ऑनेस्टली मतलब आप बताएं कि ये घंटा आपका कैसे गुजर जाता ना, बिल्कुल अनप्लान गुजर जाता। या अगर हमारे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उनमें से 2-4 का कोई प्लान होता, कोई अच्छा प्लान होता कि जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता। तो हमारा जो है ना मतलब मेन चीज क्या है कि हम अपने डे को प्लान करें। यहाँ पे एक्चुअली मेरा मेन मकसद यही है कि हम अपने डे को प्लान करें, अपने ड्रीम्स को लिखें, और लिखने से जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आएंगी, और आपके ये जो गोल्स है ना ये तब जाके पुख्ता होंगे, तभी जाके अचीव होंगे। लास्ट लास्ट जो है ना मैंने वीडियो बनाई थी जो ग्रुप में, मैंने उसमें ये कहा था कि हम लोग गोल्स को जो है ना वो मॉनेटरी बेनिफिट कहते हैं। आपको पता है ना आपका गोल क्या है, कि भाई आप कितने पैसे अचीव करना चाहते हैं। आपका जो है ना अगले 2024 में आप क्या 2 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन या जो भी, ये चीज जो है अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने आपका किसी का ये सपना है कि मेरे पास 5 मिलियन या 10 मिलियन होना चाहिए, तो मैं एग्जांपल ये देता हूं कि चलो मैंने किसी को 5 या 10 मिलियन दे दिया, अब आप क्या करेंगे? आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप फौरन उसको जो है ना वो खर्च करना शुरू कर देंगे। आप जब खर्च करना शुरू कर देते तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर वो पैसे आप सारे खर्च कर देंगे। तो आपके क्या गोल, भाई आपको कहीं से पैसे मिल गए आपके पास, अब मैंने आपको पैसे दिए 5 मिलियन, तो आपसे किसी ने छीन लिया, गन पॉइंट पे ले गया कोई, या चोरी हो गई, या कहीं आपसे गिर गए, तो फिर क्या होगा? वेयर आर योर गोल्स? भाई आपके गोल्स जो है ना वो कहाँ गए? मेन मकसद ये कि आज के टॉपिक में समझे सबसे बड़ी बात जो है ना आज के सेशन की ये है कि हमें कितना काबिल बनना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। कि हमारे पास जैसे 5 मिलियन, 10 मिलियन या जितने भी अमाउंट है ना, कोई 20 मिलियन, 40 मिलियन, तो हमारे पास जितने भी अमाउंट है ना, हमें उस अमाउंट को हासिल करने का हमारे पास जो है ना वो
हमारे पास उसकी सलाहियत होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम वो चीज जो है ना हम सीखें। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये सलाहियत आ गई, ये काबिलियत आ गई, तो फिर क्या होगा जी, आपसे किसी ने पैसे छीन लिए। आप देखें ना, सलाहियत, काबिलियत, ये भी तो एक इल्म की तरह है ना। आपसे सब कुछ छीन सकता है कोई, लेकिन आपका इल्म तो नहीं छीन सकता। तो हमारा जो मेन जो गोल की मैं जो बात करता हूं वो ये है कि आप नॉन फिजिकली, मैंने लास्ट सेशन में भी ये बात की थी कि हम लोग फिजिकल की निस्बत अगर हम नॉन फिजिकली स्ट्रांग हैं तो फिर हम जो है ना वो राइट ट्रैक के ऊपर है। तो नॉन फिजिकली में क्या है कि हम लोग जो है ना वो इतने काबिलियत है हमारे पास। आप देखें अगर कोई ऐसा बंदा जो अमीर है, मतलब जो रिच है और सक्सेसफुल है, लोग बिजनेस करते हैं ना, लोगों से जो है ना वो हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। जैसे हम एलन मस्क की बात करते हैं तो आपको पता है उसने कितने एक्सपीरियंसेस किए हैं। वो इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि वो बिल्कुल 2 3 4 दफा डूबा है, वो बिल्कुल मतलब डाउन गया। और डाउन जाने के बाद फिर क्यों हो गया वो, आप भाई वो तो मर जाता ना, या मतलब वो बिल्कुल जाता रहता। तो उसका क्या था, बिकॉज ही इज एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, इसी वजह से जो है ना वो अभी फिर दोबारा आ गया, फिर वो दोबारा ऊपर चला गया। इसी तरह बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनसे जो है ना वो कारोबारी नुकसान हो जाता है, कारोबार उनसे छिन जाता है, लॉस हो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा वो सारी चीजें अचीव कर लेते हैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर, डिपेंड्स। ठीक है, तो मेरा आज का जो मेन मकसद है वो आप ये समझें कि हमें इस काबिल बनना है कि हमारे जो गोल्स हैं वो हमारा गोल जो है ना मॉनेटरी गोल नहीं होना चाहिए सिर्फ कि हमने जो है ना ये पैसे अचीव कर लेने, या हमने जो है ना वो घर बना लेना है, या ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब ये जरूरी है। ये बात नहीं है कि हमारे मेन मकसद तो यही होते हैं ना कि भाई हम घर बना लें, हमारी लाइफ अच्छी हो। लेकिन क्योंकि हम लोग सारे अगर हम लर्निंग स्टेज पे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, तो मेन चीज जो है ना आप ये देखें कि आप वो पैसे जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप उसके अंदर, आपके अंदर उतनी सलाहियत पैदा हो जाए, इतनी काबिलियत पैदा हो जाए कि वो पैसा अगर आपसे जाया भी हो जाता है ना, तो भी आप जो है ना वो अगले साल 2 साल में वो सारा पैसा कमा लें। तो आज का जो हमारा टारगेट या मेन गोल है वो ये है। तो मैं आपसे जो है ना ये वीकली सेशंस में, ये हसन भाई भी इधर मौजूद हैं और भी हमारे 1 2 साथी होंगे जो कि हमारे साथ मतलब इन सेशंस को अटेंड करेंगे, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो भी हमें बताएंगे मतलब अगले कुछ सेशंस में कि भाई हमें जब तक देखिए आप कैसे सक्सेसफुल रह सकते हैं, जब आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अभी किसी साहब ने लिखा है कि आई वांट टू बिकम मिलियनियर एट द एज ऑफ 25। अच्छा ये देखें ना, मिलियनियर्स क्या कर रहे हैं जी, अभी ये इनका बड़ा सपना है। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आपकी एज अभी जो भी है, जाहिर है आप 3 4 साल तो कम ही होंगे ना, जो भी है मतलब जो लिखे हैं। अगर जो है जरा बोलें, जरा माइक ऑन करके, किसने लिखा है ये? सर मेरी एज 20 है। आवाज नहीं आई, सही क्लियर आवाज नहीं आई। आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 20 है। 20 है, माशाल्लाह। अच्छा आप अवैस बोल रहे हैं? हाँ जी सर। तो अवैस भाई मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहता हूं ना कि मैं आपकी जो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये बात करता हूं, बल्कि मैं कसम खा सकता हूं कि आप आराम से 25 मैंने 5 साल जो है ना वो बड़े ज्यादा हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 साल बड़े ज्यादा हैं। और देखिए ना हमारी सोच, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने लिखा है कि मिलियनियर, तो मिलियनियर में क्या, इन्होंने पीकेआर में मिलियनियर बनना है ना, तो पीकेआर में मिलियनियर करना जो है ना, पाकिस्तानी रुपीस में मिलियनियर बनना कितना मुश्किल है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे एक जर्मन दोस्त थे, हम लोग इकट्ठे खड़े हुए, मतलब ऐसे ही गपशप कर रहे थे। मैं एक जर्मन कंपनी में काम करता था पहले, ये 5 6 साल पहले की बात है। तो वो रॉबर्ट नाम था उनका, तो वो ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो रॉबर्ट बोला कि आई वांट टू बी मिलियनियर। हम तो अभी दुबई में रहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि दिरहम की बात हो रही है। तो उसने ऐसे बोला, आई वांट टू बी मिलियनियर बट नॉट इन दिरहम्स, इन डॉलर्स। तो ये सारी गेम जो है ना वो सिर्फ सोच की है। मिलियनियर आप पीकेआर में तो समझे ना, आपके लिए तो मतलब ये अभी आप बहुत जल्द मतलब इस चीज में पहुंचेंगे।
एक्चुअली ये है कि जितने भी हमारे प्लान है ना, जब तक हम इनको छोटे छोटे, जैसे मैंने अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था ना, तो शॉर्ट टर्म ही असल में लॉन्ग टर्म प्लान्स है। शॉर्ट टर्म ही आपको लीड करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान जो है ना, अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आप डे प्लान नहीं कर सकते तो आप वीक कैसे प्लान कर सकते हैं, आप मंथ कैसे प्लान कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डे प्लान करें। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट तो मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जैसे कहें कि आजरा है जो है ना, वो इस तरह की बात कर रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट के लिए और मतलब लोगों के लिए, ताकि जो है ना, एक्चुअली ये है कि ये आप इसको आप एक चैलेंज लें, ना कि मतलब मैं आप जो है ना, आप चैलेंज लें कि आप रोजाना 10 पेज जो है ना, हम ग्रुप में आप कनेक्टेड है ना, आप समझे कि आप रोजाना 10 पेज ना वो किताब पढ़ेंगे, आप 1 पेज डायरी का रोज लिखेंगे। अब 10 पेज किताब पढ़ने और 1 पेज डायरी का लिखने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच? आधा घंटा? आधा घंटा लगेगा ना जी। देखिए मैं आपको जो है ना, मैं आपको डायरी अपनी दिखाता हूँ, ये लास्ट वीक में मैंने दिखाई थी। अब ये देखिए, ये मेरी डायरी है, ये मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ये सारी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना चीजें, एक तो ये है कि मैं इस सेशन का कुछ चार्ज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जो है ना वो अपनी ख्वाहिश से बता रहा हूँ। और ये सारी मैं चीजें आपको ऑनेस्टली, इसलिए मैंने अपनी पहले भी मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मैंने कैसे जो है ना ये घर लिया या खरीदा। तो मैं ये सारी चीजें जो है ना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये सारी चीजें जो है ना वो मुमकिन है। और ये मतलब बिल्कुल जो है ना, जो भी आप इस वक्त जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी सोच में हैं, आप यकीन करें, मेरा तो ये यकीन है कि कोई बंदा अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, तो वो भी, अब तो माशाल्लाह इधर सारे लोग पढ़े ही होंगे, पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी खुदा ने उसको इतनी सलाहियतें दी हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कि जो चीजें मैंने अचीव की हैं, अभी मैं आपको बता रहा था 3 साल पहले मैंने घर खरीदा है, आप यकीन करें ये सारा कुछ, अभी ये देखेंगे डायरी, ये 2021 की है, ये 2021 की है, और एक एक पेज और एक एक लफ्ज मैंने खुद लिखा है। और मैं बताऊंगा, लास्ट वीक भी मैंने बताने की कोशिश की है, मैं बताऊंगा भी कि इसको कैसे लिखते हैं। और अगर देखें, अब मैं अभी जैसे जिस भाई ने बोला ना, अवैस ने, कि भाई ये मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ, 20 ईयर मेरी एज है, 25 में हम देखें जिधर भी हैं, हम जिधर भी हैं, हम लोग जो है ना वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मैं ये जॉन सी मैक्सवेल, उसका जो है ना ये दुबई में 2-3 वीक पहले जो है ना सेशन हुआ था एक यहाँ पे, और आप समझे कि उस सेशन को अटेंड करने की जो पाकिस्तानी फीस थी ना, वो थी 1,17,000, और ये लोएस्ट थी। हसन भाई को पता है कि जैसे 1500 दिरहम जो है ना वो तकरीबन मैंने पे किया, कि वो लोएस्ट थी, और 1,17,000 सिर्फ 4 घंटे का सेशन था। जॉन सी मैक्सवेल के नाम से अगर लोग मतलब जो आप जानते हैं ना, तो आपको पता होगा कि जॉन सी मैक्सवेल जो है ना वो कौन है। जॉन सी मैक्सवेल ने जो है ना वो 88 बुक्स लिखी हैं, और दिस इज वन ऑफ हिज बुक। अब इसकी जो है ना ये जॉन सी मैक्सवेल के पर्सनल सिग्नेचर है। मेरे पास, मैंने लास्ट वीक में दिखाई थी, मेरी उनके साथ पिक्चर भी थी। मतलब अब जाहिर है, अब ऐसे लोगों के साथ एक पिक्चर बनाना भी बड़े एजाज की बात होती है, तो वो मैंने पिक्चर भी बनाई थी। अभी टाइम कम है तो मैं आपको नेक्स्ट किसी सेशन में दिखा दूंगा। तो ये जो है ना, जॉन सी मैक्सवेल 65 ईयर्स, यानी जब उसने सेशन दिया तो वो 77 ईयर का था। आप अंदाजा लगाएं कि 77 ईयर में वो अमेरिका से यहाँ आया है और आगे उसने सेशन दिया है। और उसने जो ना, अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से बात करें तो हसन भाई, वो तकरीबन जो मैं उसका मोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो जितने पार्टिसिपेंट थे 1 मिलियन दिरहम जो है ना वो उन लोगों ने चार्ज किया हो एक सेशन का, फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो 1 मिलियन दिरहम आप समझें कि मेरे ख्याल में 8 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो 8 करोड़ रुपया, यानी 7 से 8 करोड़ रुपया बनता है, और आप 7 से 8 करोड़ उस बंदे ने 4 घंटे में कमाया है। और आप यकीन करें कि नेचुरली, ना आइंस्टाइन आपसे मुख्तलिफ है, ना मैं मुख्तलिफ हूँ, ना आप मुख्तलिफ, कोई बंदा खुदा की तरफ से सलाहियतों में अल्लाह ने किसी को कमी नहीं दी, हम लोग कम यूटिलाइज कर